अस्सलाम वालेकुम बेटे, यूनिट नंबर 2 है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2.6 एक्सरसाइज। बेटे हमने स्टार्ट की थी, क्वेश्चन नंबर 3 किया था, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट किया था, कंप्लीट नहीं हुआ था। आज क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट करेंगे और साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको बता रहा था, कहता है सिंथेटिक रीजन के अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना है और उसके इक्वेशन जो आपके पास गिवन है, ठीक है, इसके आपने रूट्स फाइंड करने हैं। एक रूट जो है 2 वो गिवन है, बाकी जो रूट्स हैं वो इसको सॉल्व करके वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले बेटे आपने काम क्या करना है, जो आपके पास इक्वेशन गिवन है इसको हम कंप्लीट करेंगे। x क्यूब, इसके बाद देखें क्यूब के पास स्क्वायर वाली वैल्यू मिसिंग है तो क्या लिखेंगे, प्लस 0x स्क्वायर। फिर उसके बाद बेटे लीनियर वेरिएबल आ जाएगा -28x आ जाएगा। फिर उसके बाद देखें क्यूब स्क्वायर लीनियर और लास्ट में बेटे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन जो इक्वल टू 0 है, ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि रिमाइंडर जो है इसको हमने इक्वेशन जो आएगी उसको इक्वल टू 0 करके ही हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे। अब बेटे 2 वैल्यू गिवन है, ये इक्वेशन को मैंने कंप्लीट कर दिया समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ आप इसको p of x नहीं भी लिख सकते, यहाँ पे हम लिखेंगे, बिगिन स्टार्ट करते हैं, कोएफिशिएंट लिखेंगे 1 0 -28 और 48। टू के साथ बेटे स्टार्ट करेंगे, डिवीजन का तरीका तो आपको आ गया, ठीक है। 1 एज इट इज, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2 आ जाएगा, 0 2 को सिंपलीफाई करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 4, यहाँ पे आ जाएगा -24, ठीक है। अब -24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -48, सिंपलीफाई किया 0 आ जाएगा, रिमाइंडर जो है इसका क्या आएगा, 0 आएगा। अब बेटे ये हमारे पास है रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमें क्या लिखना है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन जैसे आपने लिखा था लास्ट टाइम, लास्ट वैल्यू को लिखा था और उससे आगे नेक्स्ट वैल्यू थी उसके साथ वेरिएबल क्या था, लास्ट वैल्यू को आपने क्या किया था, स्क्वायर आ गया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो हमारे पास है क्वेश्चन निकलाता है, जब हम रूट्स की बात करेंगे तो उसको कह देंगे डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंस इक्वेशन का मतलब यह है कि इसमें से एक वेरिएबल जो है वो क्या आ जाएगा, उसकी पावर जो है वो कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी, यानी x क्यूब आ रहा था तो यहाँ पे जब हम इसको क्वेश्चन की फॉर्म में, इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर क्या आ जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे द डिफरेंस इक्वेशन इज, ठीक है। कैसे इसका तरीका देखने लिखने का, जैसे आपने क्वेश्चन को लिखा था वैसे ही लिखना है। ये जो आपके पास वैल्यूज हैं, लास्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, ये आ जाएगा -24 कांस्टेंट वैल्यू, उसके बाद बेटा वेरिएबल के साथ आएगा प्लस 2x, उसके बाद फिर बेटे क्या आ जाएगा, 1 आएगा, तो इसके साथ क्या होगा, x स्क्वायर आएगा। ये आपने क्या आ जाएगी, डिफरेंस इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। फिर उसमें डिफरेंस इक्वेशन किसको कहते हैं, ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें जब हम उसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं, तो जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन होती है उसमें से वेरिएबल की जो पावर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखें क्यूब आ रहा है, यहाँ पे लिखा, जब हमने डिफरेंस इक्वेशन लिखी तो क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब इस इक्वेशन को आपने बेटे यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू जो है वो बेटे फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पे इसको याद रखिए, डिफरेंस इक्वेशन लिखेंगे इक्वल टू 0 करना है क्योंकि हमें रूट्स फाइंड करने हैं। इस इक्वेशन की चाहे तो आप बेटा मिड टर्म ब्रेक कर लो या आप इस पे क्वाड्रेटिक बेटे फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करते हैं। मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो बेटा पेज इसके आएंगे +6x - 4x - 24, कॉमन निकालते हैं, ये आ जाएगा x + 6 - 4 x + 6, सेम ब्रैकेट में वैल्यूज को वन टाइम बाहर जो कॉमन है उसको ब्रैकेट में डाल देंगे, दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ से बेटे हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू एक आ जाएगी -6 और दूसरी बेटे वैल्यू आ जाएगी 4। ये हमारे पास बेटे के आगे इसके
रूट्स आ गए और लास्ट में लिख लेंगे इसका आंसर का लिखेंगे 10। रूट्स फाइंड करने थे, याद रखना है बेटे ये जो आपके पास है क्यूबिक इक्वेशन है, जब इसके रूट्स आएंगे तो वो कितने आएंगे 3 आएंगे, ठीक है। तो एक रूट जो है इसका देखिए 2 था और बाकी इक्वेशन के जो रूट्स हमने फाइंड करने हैं वो कितने आ गए 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 2 4 एंड -6 are the roots of given equation। ठीक हो गया। अब बेटे इसमें एक चीज देखें, अगर आप क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास 3 आएंगे, ठीक है। x की पावर 3 है तो आंसर भी जब उस इक्वेशन को सॉल्व किया था आंसर भी 3 आएंगे, तो जो आंसर आते हैं वो उसके रूट्स कहलाते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास 2 आएंगे, क्योंकि x की पावर ज्यादा से ज्यादा क्या होती है डिग्री 2 होती है, तो आंसर भी 2 आएंगे और वो जो आंसर आते हैं वो उस इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं। अगर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 आएगा, तो आंसर 1 आएगा इसका मतलब वो उस इक्वेशन का क्या कहलाएगा रूट्स कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसने कहा था कि x क्यूब है इसके रूट्स फाइंड करने, एक रूट्स बताया गया था जब हमने डिफरेंस इक्वेशन सॉल्व की, ठीक है। यहाँ पे देखिए x इस पावर स्क्वायर है, इसको देख के हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फैक्टराइजेशन में सॉल्व किया तो आंसर 2 आया, ठीक है। बात जो आपको मैंने बताया थी समझ आ गई, लेकिन हमें पूरी इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने थे। एक रूट्स तो उसने खुद ही बता दिया कि 2 जो है इसका जो है वो रूट्स है, यानी कि जो इक्वेशन का, बाकी हमने जो थे बाकी सॉल्व करके फाइंड करने थे। तो देखिए आंसर 3 आ गया 2 4 और -6, तो क्या देंगे ये हमारे पास के हैं इसके इक्वेशन के रूट्स से। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा कंप्लीट हुआ, इसको आप नोट कर लें, फिर आगे क्वेश्चन नंबर बेटे 5 है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने बेटे भी आपको बताया डिफरेंस इक्वेशन का। डिफरेंस इक्वेशन किसको कहते हैं, अगर आपके पास जो है इक्वेशन में देखें x क्यूब है, इक्वेशन आपके पास डिफरेंस बनेगी, उसमें से बेटे वेरिएबल्स की जो पावर है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे स्टार्ट में x क्यूब था, डिफरेंस इक्वेशन में तो उसकी हायर पावर x की क्या आ गई वेरिएबल की स्क्वायर आ गई, ठीक हो गया। नोट कर लिया होगा बेटे। आगे क्वेश्चन नंबर जो है 5 करते हैं, आगे फिर एक्सरसाइज हमारी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। Question number 5 है solve by using synthetic division 1 and 3 are the roots of the equation, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बेटे आपने क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट नंबर 1 है 1 and 3 are the roots of the equation x is to power 4 है minus 10 x is to power square plus 9 equal to 0। इसको सॉल्व करेंगे, सिमेट्रिक डिवीजन है x is to power 4 minus 10 x है plus 9 equal to क्या है 0 है। जी बेटे लेट कर लेंगे पहले p of x, इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे x is to power 4 है, यहाँ पे आ जाएगा आगे क्यूब लिया प्लस 0x क्यूब आ जाएगा माइनस 10 x is to power स्क्वायर प्लस फिर आगे लीनियर वेरिएबल नहीं है 0x आ जाएगा प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद बेटे उसको खुद ही क्या है 1 और 3 जो इस इक्वेशन के क्या है रूट्स हैं, ठीक हो गया बेटे। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। एक बार फिर देखते हैं बेटे x is to power 4, x is to power बेटे क्या 4 है, उसके बाद क्यूब वाली वेरिएबल की नहीं थी वो था प्लस 0x क्यूब माइनस उसके बाद स्क्वायर वाली आ गई। लीनियर इक्वेशन में गिवन
गिवन की थी उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया, प्लस 9 इक्वल टू 0। अब बेटे हम क्या करेंगे, इसके जो कोफिशिएंट है वो सारे लिखेंगे एज इट इज 1 0 -10 0 9। सबसे पहले बेटे हम 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 0 और 1 को सिंपलीफाई किया 1 आ गया, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया ये आ जाएगा -9 आ जाएगा, -9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 के नीचे लिखेंगे -9 आ जाएगा, 0 और -9 को सिंपलीफाई किया -9 आ गया, -9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 9 के नीचे लिखेंगे क्या आ जाएगा -9, इनको सिंपलीफाई किया तो 0 आ गया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0। जब भी बेटे रूट्स की बात करेगा तो याद रखना रिमाइंडर हमेशा जो वो 0 ही आएगा। अगर 0 के अलावा कोई और वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब है कि आपने जो है उसको कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया, ठीक है। जब भी रूट्स फाइंड करने की बात आएगी तो रिमाइंडर हमेशा बेटे क्या आएगा 0 आएगा। अगर 0 के अलावा कोई भी और रिमाइंडर आ जाए 1 आ जाए 2 आ जाए तो इसका मतलब है या कोई भी वैल्यू आ जाए तो उसका मतलब आपने यहाँ पे कैलकुलेशन जो है मिस्टेक कर दी, ठीक है। फिर देखिए बेटे सबसे पहले इक्वेशन मैंने लिखी कंप्लीट की, ठीक है। आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे होता है 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने इसको इक्वेशन को कंप्लीट किया, उसके बाद बेटे हमने क्या किया इसके कोएफिशिएंट लिखे 1 0 -10 0 9। 1 के साथ पहले हमने डिवाइड करना शुरू किया, 1 आ गया, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज 1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ 1 आ जाएगा, 0 के नीचे लिखा सिंपलीफाई किया 1 आ गया, 1 को फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया -10 के नीचे लिखा -10 में 1 को बेटा सिंपलीफाई किया -9 आ गया, -9 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ 0 के नीचे लिख लेंगे, दोनों को सिंपलीफाई किया -9 आ गया, -9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 9 के नीचे लिख लिया -9 को और 9 को सिंपलीफाई किया 0 आ गया। अब बेटे आगे 3 के साथ हमने करना है तो फिर अगेन ये से आगे हम अपनी डिवीजन अब स्टार्ट करेंगे। किसके साथ करना है 3 के साथ। 1 बेटे एज इट इज फर्स्ट वैल्यू जो है डिवीजन सिंथेटिक में एज इट इज आ गया, 1 को बेटे मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ 3 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 4 आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ जाएगा 12, सिंपलीफाई करेंगे बेटे हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, तो आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। रिमाइंडर भी इसका क्या आएगा 0। अब हमने बेटे लिखनी है डिफरेंस इक्वेशन लिखनी है। अभी मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस इक्वेशन किसको कहते हैं कि ये ऐसी इक्वेशन होती है डिफरेंस जिसमें जो वेरिएबल्स की पावर है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जो की पावर x रेज़ टू पावर 4 थी, अब डिफरेंस इक्वेशन जो आएगी वेरिएबल की पावर क्या बनेगी स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे जैसे हमने क्वेश्चन की इक्वेशन लिखी थी वैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटे 3 आ गया, जिसको नहीं पता चला फिर देखिए बेटे राइट साइड से आप शुरू कर लो लिखना, और देखिए +3 है इसके साथ प्लस का साइन आएगा, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, आगे जो वैल्यू लिखी है 4 इसके साथ बेटे वेरिएबल आ जाएगा, वेरिएबल वो लिखना है जो इक्वेशन में यूज हो रहा है, 4 के साथ क्या आ जाएगा बेटा x आ जाएगा। आगे जो नेक्स्ट वैल्यू 1 है 1 के साथ क्या आ जाएगा, इसके साथ साइन बेटे क्या आ जाएगा प्लस है, प्लस आ जाएगा। आगे जो वैल्यू है वो वेरिएबल है उसके साथ 1 है तो इसके साथ क्या आ जाएगा वेरिएबल के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब इसकी बेटे मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो हमारे पास जो है पेयर जो आएंगे पॉसिबल 3x + x + 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से बेटे हम क्या करेंगे x रेफर्स टू वैल्यू में से कॉमन निकालेंगे, x + 3 आगे से +1 कॉमन निकलाया तो आगे आ जाएगा x + 3, x + 3 x + 1 इक्वल टू 0, x + 3 इक्वल टू 0 और x + 1 इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ से बेटे x का आंसर आ जाएगा -3 और यहाँ से आ जाएगा x का आंसर आ जाएगा -1। अब यहाँ पे बेटे आंसर लिखेंगे 10। कौन कौन से इक्वेशन के बेटे रूट्स हो गए, 2 गिवन थे 1 और 3, आगे -1 और -3 बेटे हमने जो है सॉल्व करके फाइंड कर लिए हैं। तो आर दी
रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक हो गया। इक्वेशन लिखने या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 1 3 -1 -3 आर दी रूट्स ऑफ दी पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़े आसान था, ये हमने लिख दिया, रूट्स फाइंड कर लिए। तो ये जो इसके साथ ही क्वेश्चन के साथ बेटे जो है हमारा जो है एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई है। ठीक हो गया, शाबाश, नोट कर लें। जी बेटे आपने नोट कर लिया एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन नंबर में बेटे 5 का फर्स्ट पार्ट किया था। इस एक्सरसाइज 100% के साथ ही हमारी एक्सरसाइज है 2.6 ये भी आज कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह बेटे नेक्स्ट टाइम 2.7 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इस एक्सरसाइज 2.6 हमने सॉल्व किया, इसके बारे में बताते चले बेटे। इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें उसने कहा था यूज सिंथेटिक डिवीजन फाइंड दिस रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट। तो बेटे ये क्वेश्चन जो आता है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से इंपॉर्टेंट है। बाकी जितने भी इसके क्वेश्चन बेटे हमने किया जिसमें से हमने एल और एम वैल्यू फाइंड की और डिफरेंस इक्वेशन फाइंड करके रूट्स हमने फाइंड किए इक्वेशन की, ये लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से इंपॉर्टेंट है। आप इसकी बेटे प्रैक्टिस कर लें अच्छे तरीके से, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। बेटे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक्सरसाइज होगी हमारी 2.7 न्यू एक्सरसाइज होगी, उसको सॉल्व करने के जो है मेथड भी नहीं होगा। तब तक के लिए बेटे अल्लाह हाफिज़।